guys, keep working. Okay. Keep working.
ऑनलाइन मानव, साहिल और जसकीरत। एक बच्ची तो चली गई गुस्सा होकर। मुझे लगता है आप लोगों ने मतलब कैसे पढ़ाई करी है, मतलब जरा सा भी वो होता है तो हिलक जाते हो। हाँ? सुरभि सक्सेना, एक सेकंड यार।
वो मानव, साहिल, जसकीरत, आर बी गुड? कुछ कर रहे हो, बैठे हो? ओके, देखो करना नहीं करना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है इस डेटा सेट में क्या है? जो टेक्स्ट फीचर है उनको समझना, उनको यूज करना। ये क्या बात है? टेक्स्ट फीचर नहीं समझ।
इम्बैलेंस हो टारगेट वैल्यू। बहुत सारे मेथड है। आर में नहीं सिखाया, आर में था। स्मूथ नहीं करवाया, स्मूथ करवाया मेथड है, मैं भी मना कर दूं। इतना इनफ, इनफ का मतलब क्या होता है आपके पास? ये तो बात है ना। हम्म। यार देखो, मैं इस मोड को यूज नहीं करता, सही है। जी। हाँ जी, आप बताओ, आस्क क्वेश्चन। देखो, स्मूथ इसलिए नहीं यूज करते हैं ज्यादातर क्योंकि उसमें जबरदस्ती का आप क्या करते हो, बायस ऐड, जबरदस्ती का डेटा ऐड। तो बेसिकली देखो, दो ही टेक्निक है। एक है ओवरफिट, ओवर सैंपलिंग, दूसरा है, ये दो कॉन्सेप्ट। ओवर सैंपलिंग का मतलब इससे क्लास, मतलब ए मान लो 100 है और बी मान लो 10, 90 और 95। ओवर सैंपलिंग का मतलब क्या है? इसको बढ़ा, बी को ऊपर, मतलब ए अगर मान लो आप, तो ए तो 95 रखो और इसको 60, रेशियो लगभग बैलेंस हो जाए, बैलेंस नहीं फिर भी 30 और 70 के आसपास हो, ठीक है ना। पर इसमें दिक्कत क्या है कि आप जबरदस्ती की डेटा ऐड कर रहे हो जो डेटा है ही नहीं। दूसरा तरीका क्या है, ये हो गया आपका ओवर सैंपलिंग। अगर हम करते हैं अंडर सैंपलिंग, e इक्वल टू 95 था, e इक्वल टू 5 था, रिजल्ट क्या आएगा, इसको कर दो 10, उसको कर दो, तो आपके पास डेटा है यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों सिचुएशन हमारी, वो स्मूथ क्या करता है, दोनों बात, थोड़ा ओवर फिट करता है, थोड़ा अंडर फिट करता है, तो काइंड ऑफ ओके, मतलब चला सकते। मैं कभी इन दोनों मेथड को यूज नहीं करता, मेरा अपना खुद का तो नहीं है। मतलब एक मेथड है जिसको मैं ऑफ लिटिल, तो हम लोग करते क्या है, ये हमारे पास है 95, ये हमारे पास, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, सेट डेटा सेट 1, ये ले लेंगे बेटा 10, जो भी बात सेट, इससे रैंडम 10 उठा लिया आपने, 10 या 12 उठा ली, सेट इससे उठा लिया आपने, 10 12 12 उठा लिया हमने, ऐसे करके कम से कम
50 की कैसे 50 से 70। हाँ इनका रिजल्ट आएगा, इनका रिजल्ट आएगा, इनका रिजल्ट आएगा, सबका रिजल्ट आएगा। ये मेरा तरीका। आइडिया ऑफ फ्रॉम IIT दिल्ली। समझे? मैं बड़े बड़े लोगों में बैठता हूँ ऐसे। मेरी टीम में IITians हैं, PhD होल्डर्स, मेरी टीम में MPhil है, मेरी टीम में कंप्यूटर साइंटिस्ट है, मेरी टीम में डॉक्टर्स हैं, प्रॉपर डॉक्टर्स जो करते हैं ऑपरेशन की। 3 IITian है, PhDs हैं, एक बंदा आया USA से। फ्लेज्ड मेरी टीम। हो गया? करो फटाफट। मैं डेटा रिकॉर्डिंग फुल। इतना सारा डेटा हो गया। ठीक है। कम ऑन बेटा, करो जल्दी से। हो गया नहीं? मैं आपको ऑप्टिमाइजेशन बता रहा था उस दिन, देखो मैंने आज बच्चों को पढ़ाया, आपको आ जाना चाहिए। आप आ जाते तो हाँ हाँ बिल्कुल। पानी तो भाई आपस में चैट नहीं करने का, चोरी चोरी। देखो यहाँ पे सब रिकॉर्ड आता है, किसने किसको चैट। ठीक है। बाई डिफॉल्ट नहीं आता, हम निकाल सकते हैं, उसके पास पावर होती है। क्या? टीम वो हाँ होता है। अगर आपका मैनेजर चाहे देख सकता है chat, अगर उसको चाहिए तो कर सकता है। मुझे पहले पता नहीं था। इवन मैनेजर चाहे तो आपकी ईमेल चेक कर सकता है अपने लैपटॉप से। अगर मैनेजर चाहे तो आप ईमेल
ईमेल चेक कर सकते हैं। पर्सनल ईमेल आपकी एचआर चेक कर सकते हैं, एक्सेस होता है, आप फॉर्म भरते हो तो एक्सेस तो देख सकते हैं, आपकी सैलरी देख सकते हैं, आप उसमें अकाउंट में कितना पैसा पड़ा। आपने क्लास पढ़े नहीं है पूरे? देखता कोई नहीं यार, चिल करो। 99.99999% नहीं नहीं, जीमेल कर सकते हैं भाई, जीमेल में आपको इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। हाँ हाँ, ज्वाइन करते हैं उसके बाद, पहले नहीं। जैसे मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, नहीं वो मांगते नहीं, वो हो जाता है, वो बाई डिफॉल्ट। इतने आपने पढ़ा है पूरा क्या? पूरा नहीं पढ़ा ना। वहां पे लिखा था क्लॉज 13 को रेफर करें, क्लॉज 18 को रेफर करें, क्लास आपने कभी पढ़ा है? एक भाई बंदे को मैंने काम काम सिखाया था उसको, भैया हमने उसको पैसे लिए 3 महीने सिखाया, बता दें 3 महीने में कम से कम 30 छुट्टियां मारी उसको, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां। हमने 4 महीने सिखाया, फिर छुट्टियां, भाई 5-6 महीने हो गए, वो 3 महीने का कोर्स खत्म ना हुआ। ठीक, मैंने मैंने मना कर दिया, नहीं पढ़ा। 50,000 रुपये लिए थे उसने, बहुत पहले की बात है। भैया उसने मुझे कॉल किया होगा, मैं तो बिजी रहता हूँ, मैं फोन पे नहीं आया। फिर उसने मेरी कंपनी में कंप्लेन की कि आपके यहाँ के बंदा मुझे पढ़ाता था पैसे ले, आप कर नहीं सकते, आप कर नहीं सकते, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो पैसे मैं तो नहीं लेता हूँ, पैसे मेरी मम्मी लेती है, पैसे मेरा भाई लेता है, मैं तो यहाँ पढ़ाता हूँ खाली, अगर मैं ले लूँ तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मैं लेता ही नहीं यहाँ पैसे। एनीवे, सो उसने कर दिया, तो कंपनी का एचआर पहले ऐसे नहीं पूछा आप क्या है, इस बंदे को जानते हो आप मैं अगर नहीं जानता तो खत्म हो जाती है, निकल गई, मुझे क्या पता क्या कॉन्सेप्ट है। ऐसे सुनेगा, मैंने उस बंदे को कॉल किया, बंदे हो गया किसी कंपनी लेकर मेरा, बोला नहीं भाई मुझे तो आपको बताना था कि आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड इन यू। ठीक है, तो हो गया, सब हो गया। फिर मैंने बोला आप मेल करो एचआर को कि भैया हमारा कुछ नहीं, केस हो गया, अगर नहीं हुआ तो फिर आपसे बात करते हैं सही से। तो उसने मेल कर दिया, फिर उसने एचआर ने मुझसे पूछा कब पढ़ाने गए, वीकेंड में पढ़ाने गए थे, वीक डे से पढ़ाने गए, क्या टॉपिक पढ़ा है, कि वो तो नहीं पढ़ा है जो आप इसमें काम करते वही पढ़ा है, आप हेल्थ केयर सिखाने बैठेंगे। नहीं वो कैजुअल था, मैं कभी कभी जाता था, कभी उसको जरूरत पड़ेगी तो मैं समझा दूंगा ऐसा, ठीक है। बट हाँ उसने बोला कि आप तो पढ़ाओगे तो हम शाम को दे देंगे, ठीक है। इसलिए मैंने मांगा था तो मैं ऐसा, तो बहुत खतरनाक मामला होता है। फिर उसने मेरी, तब मेरे मैनेजर ने बताया कि तुमने क्लास पढ़े हैं, तो मैंने मेरे को पता चला, तो उसके पास जाएगी कंप्लेन, तो उसने मुझसे बोला, वो जानता था कि हाँ ये थोड़ा बहुत पढ़ाता है, वो खुद करता है कुछ ना कुछ, सभी करते हैं, ठीक है, फिलहाल तो सभी करते हैं थोड़ा बहुत। तो उसने बोला आपको पता है क्लास अपने पर्सनल ईमेल जो आपने इस फॉर्मेशन दी उसमें कुछ नहीं। तब से मैंने मल्टीकस वाला भी ईमेल चेंज कर दिया, पहले मेरा पर्सनल ईमेल ही था यार, तो वहाँ भी यहाँ भी मैंने ईमेल नया बनाया, मैंने इनको नया दिया, इससे यूज करना, उसमें मत भेजना क्लास कौन सा होने वाला है, अगर आपने उठा लिया कौन सा क्लास चल रहा है भाई, वीक डेज में भी इस तरह से। अब मुझे पता, पहले मुझे पता नहीं चला, और मेरा जो मैनेजर है वो आईआईटीएन है, अगर वो कोई बात कहता है ना प्रूफ के साथ, वैसा रैंडम ज्ञान नहीं बोलता कि ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, कुछ ही बोलता है उसके पीछे सब कुछ लॉजिक कुछ लिखा होता है कुछ नहीं। तब उसने बताया कि ऐसा बोल सकता है कि आपका अकाउंट बैंक अकाउंट देख सकते, सिटी में पूरा एक्सेस देख सकते। बैंक में तो ये होता है कि अगर आपकी बैंक की जो सैलरी आ रही है उसमें और पैसा डाला तो बैंक वाले पूछ लेते हैं पैसा कहाँ से आया, कोई और ट्रांजेक्शन मतलब आ रहा है, आउट गोइंग तो कोई बात नहीं, इनकमिंग आ रही तो पूछ लेते हैं ये पैसा। हाँ, अगर आप बैंक में काम करते हो, हाँ, और सैलरी अकाउंट है, और अगर पैसा आ गया सैलरी अकाउंट में कहीं और से किसी भी सोर्स से आ गया तो आपसे पूछ लेते हैं। आपका मैनेजर या आपका जो वो पैसे जो क्या होता है पैसे
नहीं है, पैसे से मैनेज करना है, पैसे क्या बोलते हैं, खजांची बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वो पूछ लेते हैं। मेरे साथ हुआ है, मैं बड़ा खतरनाक आदमी होता था। मैंने मैनेजर पूछा, भाई अपनी सैलरी बता दो, ऐसे ही बच्चे थे यार, उसमें पूछ लिया। तो बोला ना यार, पूछो तो सैलरी मत पूछो, बाकी सब बात पूछो। बोले मुझे पिछली सैलरी बता दो, दूसरी कंपनी में काम करता था। अरे बोले फिर पीछे पड़ गए। और गंदा ये था, एचडीएफसी बैंक आप किसी दूसरे का अकाउंट देख नहीं सकते। जैसे मैं चाहूँ इसका अकाउंट देखना, ये दोनों मेरी इस कंपनी में काम करते हैं, नहीं देख सकता इसका। मेरा मैनेजर मेरा अकाउंट देखना नहीं दे सकता, राइट। हमने कहा अच्छा क्या करें, हाँ सैलरी आने वाली है, सबसे पहले देखो सुबह बैलेंस कितना है, बैलेंस देख सकते हो। देखा उसमें 3.5 लाख रुपए। शाम में तो सैलरी आ गई तुरंत, फिर मैंने देखा कितना बैलेंस हुआ, वो पहुंच गया करीब 5.5 के आसपास, 1.5-2 लाख में। मैंने बोला सर 10 दिन हमने सर सैलरी आपकी 2 लाख रुपए, आप बताओ तुझे कैसा पता है। मैंने ऐसे ट्रिक लगाई, बोले बहुत खतरनाक आदमी, बताओ। तो ऐसे सब बहुत कांड किए थे। हो गया भाई, डेटा क्लीन हो गया नहीं हो गया, चलो अब मैं दिखाता हूँ स्टेप्स। हाँ हाँ, बचुआ ऐसे करो तो कैसे काम चलेगा। वीक 8 में होगा शायद, हाँ 3 डेज। देखो अब एक एक करके, राइट, ये मैं भेज दूंगा, आप लोग ट्राई करें। बैंक वाला डेटा है, राइट, ये ट्रांसपोज उसका लिए सिंपल सी बात है। जॉब की कैटेगरी जैसे आपने देखी, राइट, बट देखो यहाँ पे कैटेगरी हमारे पास बहुत सारी है ना। अगर जैसे अननोन है बेटा, या मान लो हाउसमेड है, हाउसमेड की कितनी वैल्यू है 274, और टोटल डेटा में कितनी ऑब्जर्वेशन है हमारे 1000 के आसपास, right? नहीं 11,000 के आसपास, 11,000 के आसपास। तो अगर इसका मैं डमी भर रहा हूँ तो 274 जगह 1, बाकी सब जगह क्या गया 0। तो ऐसे को क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसे वेरिएबल क्या बोला जाता है, स्पार्स, स्पार्स है ना। तो ये नहीं चलेगा, ये प्रॉब्लम है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन कैटेगरी को कंबाइन कर सकते हैं, राइट, कंबाइन कर सकते हैं। देखो मैंने फिर कंबाइन किया, ठीक है। हमारे पास कितनी बची, 2 4 6 आसपास, ठीक है ना। मैरिटल स्टेटस था सिंगल डिवोर्सी, राइट, ये एजुकेशन था, सिल्वर नंबर था, ड्रॉप कर दिया मैंने, ये सब किया, ये सब किया। पीडेज को देखो मैंने एक कॉन्सेप्ट किया है, आप पढ़ना समझना क्यों किया मैंने, ठीक है। ये सब कन्वर्ट किया, कन्वर्ट किया, कन्वर्ट किया, देखो ये सब फिर बाइवेरिएट एनालिसिस करी समझने के लिए। करना है कर लो, राइट, आपको तो करना चाहिए। डमी क्रिएट कर ली मैंने, राइट। फिर आपका मतलब मॉडल, मतलब मैंने तो उस वक्त डिसीजन सिंपल मॉडल चलाया, आपको डिटेक्ट कंप्लीट है, बट मैंने किए नहीं, क्योंकि मैं क्या चला रहा था, डिसीजन ट्री चला रहा था। डिसीजन ट्री इज नॉट अफेक्टेड बाय आउटकम्स, है ना, अफेक्टेड नहीं होता, बट कर लेना कोई भी एल्गोरिथम। हाँ, ऐसा नहीं कि बुरी है, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जो आपको अच्छा लगे आप करें। पर तरीका ये होता है कि देखो, ऐसा कि यार ज्यादा ना हो जाए, तो गुस्सा करने लगे। जैसे कि आप कोरिलेशन चेक, ठीक है, कोरिलेशन में बाय डिफॉल्ट जो मेथड होता है वो कौन सा होता है, पियर्सन, ठीक है, पियर्सन मेथड होता है कोरिलेशन में। अब हम चलाते हैं स्पीयर, कोरिलेशन और होता है स्पीयर का, ये रैंक जो होता है आपका मोबाइल कंटिन्यूस, ठीक है। अगर आपने ये चलाया, आपने अगर रिजल्ट सेम आ रहा है, इसका मतलब डेटा में आउटलायर। बहुत सारे मेथड ऐसे चेक कर, जैसे जैसे आप एक्सप्लोर करते रहोगे, बढ़ते जाओगे, आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। ये मुझे भी नहीं पता, मुझे 1.5 साल पहले पता चला।
आप बुक छान मारना कहीं नहीं, गूगल छान लेना, नहीं मिलेगा। अब ट्रीट कैसे करना है वो आपकी चॉइस। मेन तो पता ही करना है कि आउटलायर है या नहीं है। ट्रीटमेंट तो चलो हमारे हाथ में है। ये- 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 मेरी मर्जी। लीड कभी ऑप्शन, ये तो ऑप्शन ही नहीं होता। मेरी डिसीजन है, मैं तो नहीं। डीप लर्निंग में आएगा तो आएगा तो नहीं आएगा। और में टाइम सीरीज का पाएगा। टाइम सीरीज में यार मुझे तो कर 8 से 10 घंटे लगता है टाइम सीरीज का, और फिर भी बच्चे कंफ्यूज रह जाते हैं। मुझे 8 से 10 घंटे लगता है। और उसके उसके बावजूद भी लोग टाइम सीरीज नहीं फॉलो। यार अब इसमें तो आप ये कर सकते हैं, जब मेरा कोई टाइम सीरीज क्लास होगा तो, अभी तो कोई है नहीं, टाइम लगेगा, 20-22 दिन लगेंगे, अगर आपके पास टाइम है। दीपावली के बाद ही होगा, नवंबर के लास्ट में। तो अगर आप हो तो मुझसे पूछ लेना, आ जाना, क्या दिक्कत है, बैठ जाना। तो 20 दिन इसकी देखो, टोटल जो है क्लास आपको असाइन है वो है 8 क्लासेस, 6 साल, 6 से 8 क्लास, बट वो करीब चल जाएंगी 12-15 क्लास, 12 तो पहुंच ही जाएगी क्लास। 2-3 की छुट्टी होती है, 20 आराम से। अबे चलिए, मैं इंट्रोडक्शन नहीं दी, मैं कराता हूँ, पूरा करा दूंगी। वैसे तो ये भी जो मैं करा रहा हूँ ये इंट्रोडक्शन, सीरन हो चाहिए नहीं, एक में तुम्हें एक सिखाने का मतलब होता है आप बताओ कैसे करेंगे। वो बस की बात नहीं होती इसमें, वो आपको ग्रेडियंट डिसेंट लिखना पड़ेगा, फिर आपको कोड बनाना पड़ेगा। अगर आपको इतना भी आता है ना तो यूर गुड, बहुत है। गूगल से पढ़ने वालों से आपको बहुत है। हाँ, अगर उसे फ्रेशर चाहिए होगा तो, और उसे एक्सपीरियंस चाहिए होगा तो, एक्सपीरियंस होल्डर वाली तो नॉलेज नहीं दे सकते हैं, बट वही है कि सिलेबस हमारा जितना कंस्ट्रक्ट है उसी हिसाब से मैं उसमें भी थोड़ा बहुत ऐड कर रहा हूँ। सीएनएन का सिर्फ केवल इंट्रोडक्शन पता है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन मैं कर रहा हूँ। नहीं, हाँ, आप सीएनएन समझ में आ गया, बात करो, इसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट नहीं, बट मैं कल आपके पास इमेज का डेटा दूंगा, तो 2 तरह के डेटा दे सकते हैं, कैट वर्सेस डॉग कर सकते हैं, या ह्यूमन वर्सेस हॉर्स कर सकते हैं, या मेल वर्सेस फीमेल कर सकते हैं, या पिज्जा कर सकते हैं, वन पिज्जा या अच्छा पिज्जा, वो देखते हैं, या डिजिट क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, 0 1 2 3, बहुत सारे ऑप्शन। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन भी होता है, लोकल आउटलायर फैक्टर भी होता है, और बहुत सारे होते हैं। सीएनएन कंप्यूटर विजन है,
अटेंडेंस का भी बना सकते हो अगर आप चाहो। पता कर सकते हो कि आपकी इमेज है किसी और की इमेज है। साइनीज नेटवर्क होता है, साइनीज नेटवर्क, बहुत सारी चीजें। बट वही है कि देखो, मेन होता है इनिशियल सर्वर। अगर एक बार एंट्री कर लिया तो सीएनएन समझ गए अच्छे से, तो आप जितने भी वर्जन है सब चला सकते हो। थोड़ा बहुत चेंज करके, थोड़ा बहुत change, सब ऐसे बनेगा। आपको स्टार्ट नहीं पता तो बहुत मुश्किल। स्टार्ट में अगर आप फैल गए, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, वो पढ़ लो, समझ में आया हमें, फिर आप गए। Endings। अगर हाँ आप थोड़ा सा समझते हो और इंट्रोडक्शन ये सब समझ गए, एक बार सीएनएन समझना सकते, तो आप इसे जितने भी सीएनएन बेस्ड मॉडल है सारे थोड़ा बहुत पढ़ पढ़ के आराम से, आई थिंक ठीक है। तो आप ये मैं कोड भेज देता हूँ आपको, ठीक है? आप इसको चला लेना आराम से। वीडियो बनाया था ऐसे आपने, बढ़िया सा, रूल्स बने हुए हैं नीचे सारे। हेलो। हाँ 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 हाँ, रखे रहो। हाँ मैं कर दूंगा। मैं शाम को आऊंगा आपको, 8 बजे क्लासेस में। सुबह निकलूंगा। अभी निकल रहे हो? अरे रात हो जाएगी, मेरा जाम लगेगा। चलो, ओके।